जमन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर बिमल जस, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कांचन भरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित यहीसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवै कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि, जलधि लांघि गए अजरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाक से कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निखंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघु
रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चीत न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाधेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र पद गई रहो, उमावर शंभुनाथ पद गई रहो। महावीर बजरंगी पद गई रहो, शरणागतो श्री हरि। संकट मोचन हनुमान जी महाराज प्रिय हो। हरि ओम तत्सत्। लोकविरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वां, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वा नरयोत्तमोख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सिया राम जय राम, जय जय राम। 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 रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीता राम। पतित पावन सीता राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम।
सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव सिया राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुवर विमल जस जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सिया वर रामचंद्र भगवान प्रिय राम नाम भगवान प्रिय सदगुरु भगवान प्रिय नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आप सबों को सादर नमन करते हुए आप सबों को जय श्री हरि। श्री हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस 9 दिवसीय श्री राम कथा की आज 7वीं रात्रि है और धीरे धीरे यह श्री राम कथा अपने पूर्ण विराम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इस 7वीं रात्रि की कथा को श्रवण करने के लिए पुनः एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। और आज के सत्संग में आप सबों का स्वागत है। इस 9 दिवसीय राम कथा सत्संग जो फेसबुक लाइव के माध्यम से हम लोग चला रहे हैं,
इस कथा का मुख्य विषय केंद्र बिंदु में वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड है। परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस एवं अन्य ग्रंथों को आधार बना करके हम और आप कुछ सात्विक, तात्विक एवं प्रामाणिक चर्चा कर रहे हैं और यथा समझ गुरु कृपा से जितना हमसे बन पाए हम वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड दर्शन कर रहे हैं। श्री हनुमान जी बहुत विशेष स्थान में भक्तों के हृदय पे निवास करते हैं। हमने अनेक बार वर्णन किया है, अनेक बार इसका उल्लेख हुआ है और आप मेरे से सहमत हैं कि अन्य देवी देवताओं के मंदिर शायद ना हो, लेकिन हनुमान जी के मंदिर कहीं पर भी आप पहुंच जाएं तो अवश्य ही मिलेगा। और इसका एक कारण ये भी है कि श्री हनुमान जी न केवल राम भक्त हैं, न केवल राम कथा के रसिक हैं, अपितु श्री हनुमान जी हम सभी भक्तों के जो राम भक्ति है उसका निर्वाह करने वाले हैं। और आज की कथा में प्रारंभ करूं, थोड़ा एक दो जैसे कहें मुख्य बातें श्री हनुमान जी के विषय में एक दो आपको बताऊं, फिर हम लोग वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में प्रवेश करें। एक दो ऐसी बातें जो मैं समझता हूं, उसमें से शायद एक दो बातें तो आपको पता ही है, आपको खबर ही है, लेकिन एक दो ऐसे बातें मैं आपके सामने रखूं जो शायद मैं कहूं कि श्री हनुमान जी के विषय में इसको स्मरण में रखें तो अच्छा रहेगा। लेकिन उससे पहले चलिए महर्षि वाल्मीकि जी को हम नमन करें, महर्षि वाल्मीकि जी का स्मरण करें। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाख्यं वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् बन्धुं मुनिपदकञ्ज रामायण जेहि निरमयौ सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। ओम श्री वाल्मीकिये नमः। तो हनुमान जी के विषय में एक दो ऐसी बातें मैं आपके सामने रखूं, फिर हम लोग वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के कथाक्रम में हम लोग प्रवेश करें। सर्वप्रथम ये तो सभी जानते ही होंगे कि श्री हनुमान जी भगवान शंकर या फिर यूं कहे श्री हनुमान जी रुद्रावतार है, शिव जी का अवतार माने जाते हैं, 11वां रुद्र रूप महादेव का। इसके साथ साथ श्री हनुमान जी बल, भक्ति, बुद्धि और दृढ़ विश्वास का साक्षात्कार है। द पर्सोनिफाइड फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ, इंटेलेक्ट, डिवोशन एंड परसिवरेंस। हनुमान जी इनका साक्षात्कार है। लेकिन स्मरण रखने वाली बात यह है कि बार बार मैं कहूं, बल केवल शारीरिक बल नहीं, मानसिक बल भी,
वाचिक बल और शरीर के बल तो है ही। मनुष्य को इन 3 शक्ति का या फिर इन 3 बल की आवश्यकता होती है। बुद्धि तेज होना चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए और हमारी वाणी भी स्वस्थ होना चाहिए। तो हनुमान जी बल, बुद्धि, भक्ति और दृढ़ विश्वास, इन चारों में शायद मैं कहूं सबसे आवश्यक होता है दृढ़ विश्वास। विश्वास किस बात के ऊपर? विश्वास की हमें इस बात के ऊपर विश्वास रखना है, या फिर यूं कहें हमें अपने विश्वास पे ही विश्वास रखना है, या फिर यूं कहूं हमें अपने श्रद्धा पे विश्वास होना चाहिए। डोंट गेट टेम्प्टेड। फलाना ने कुछ कहा तो आप वहां चले गए, फलाना ने कुछ और कहा तो वहां चले गए। 10 तरह के विचारधारा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहता है बहुशाखम। हमारी जो सनातन वैदिक परंपरा है, या फिर यूं कहे हमारा जो सनातन धर्म है, वह तो बहुशाखा है। बहुशाखा का मतलब क्या है? देयर आर मेनी ब्रांचेस, लेकिन हमें एक ही डाली पे बैठना है, और इसी का मतलब होता है दृढ़ विश्वास। कुछ भी हो बस एक के साथ बने रहे। नहीं तो फिर देखे कोई इस पंथ पे चलता है, कोई उस पंथ पे चलता है, चलते चलते फिर कोई और मिल गया तो अपना पंथ छोड़ करके उसका चला गया। लेकिन हनुमान जी दृढ़ विश्वास का प्रतीक है। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखूं, यह भी शायद सभी को स्मरण है ही, लेकिन हमेशा याद रखें, श्री हनुमान जी को पूरे शरीर के ऊपर सिंदूर चढ़ाया जाता है। कहीं कहीं हम लोग यह वर्णन करते हैं कि श्री हनुमान जी का सिंदूरी अभिषेक होता है, और उसमें हम लोग प्रयोग के हिसाब से कहें कि सिंदूर में थोड़ा सा घी मिला करके ऑरेंज कलर वाला वह श्री हनुमान जी को चढ़ाते हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां जो सिंदूर लगाते हैं वो लाल रंग का होता है, और यद्यपि हनुमान जी को भी वो लाल रंग वाला ही चढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर देखने को मिलता है कि जो ऑरेंज कलर का आता है सिंदूर, पूरे हनुमान जी के शरीर को चढ़ाया जाता है। और संभव हो तो अपने घर में या तो अपने हनुमान जी की ही मूर्ति या फिर एक छोटा सा अलग से मूर्ति रखें हनुमान जी का, और उसको हमेशा सिंदूरी अभिषेक करवाते रहे। इससे घर की बरकत होती है। तो श्री हनुमान जी को पूरे शरीर के ऊपर सिंदूर चढ़ाया जाता है। तीसरा, श्री हनुमान जी दोनों राम भक्त हैं और राम नाम भक्त है। यद्यपि राम में और राम का नाम तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है, और कई कई भक्तों का तो मानना भी है कि राम से बड़ा राम का नाम होता है। लेकिन हनुमान जी के विषय में कहूं कि श्री हनुमान जी राम भक्त तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ श्री हनुमान जी राम नाम भक्त भी है। निरंतर नाम नाम जपने वाले, निरंतर राम नाम का स्मरण करने वाले। इसलिए श्री हनुमान जी जो है वह राम और राम नाम के भक्त है। चौथा, ऐसा एक मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि जी से भी पहले हनुमान जी ने एक रामायण की रचना की थी। कहा जाता है कि रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के पश्चात तब हनुमान जी को इतना सेवा नहीं था, तो उन्होंने पूरी राम कथा उसकी पूरी रचना कर दी। ही रोट द होल रामायण। और फिर उसके बाद में वाल्मीकि जी को सुनाया,
और वाल्मीकि जी बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन तब महर्षि वाल्मीकि को थोड़ी सी ग्लानि हुई और हनुमान जी से कहते हैं कि यद्यपि आपने जो राम कथा लिखे हैं, जो रामायण आपने लिखा, वह तो मेरी रचना या फिर वह तो मेरी महाकाव्य रामायण से कहीं अधिक सुंदर है, कहीं अधिक महत्व का है। और आने वाले कलिकाल में लोग ज्यादा आपकी रामायण की पाठ करेगा, आपके लिखे हुए रामायण का लोग कथा आदि श्रवण करेगा और मेरे लिखे गए रामायण का शायद मोल कम होगा। उसी समय हनुमान जी ने अपने लिखे हुए राम कथा को पानी में प्रवाहित कर दिया, जल में प्रवाहित कर दिया और उनके लिखे हुए, हनुमान जी के लिखे हुए श्री राम कथा या फिर हनुमान जी की जो रामायण है पानी में बह गया। कहा जाता है कोई कि फिर इसको जुटा करके हनुमान नाटकम नाम का एक ग्रंथ भी बनाया गया। वो अपनी जगह सही होगा कि नहीं ये तो जाने, लेकिन ऐसा एक वर्णन है। कई कई तो लोग इस प्रसंग के साथ यह भी जोड़ते हैं कि बाद में हनुमान जी को लगा कि जो रामायण उसने लिखा और जो प्रवाहित हुआ और जो वाल्मीकि जी ने लिखा शायद उसके समझ में लोग नहीं आएगा, इसलिए तुलसीदास जी को प्रेरित करके उसका लिखा हुआ रामायण तुलसीदास जी ने हनुमान जी की प्रेरणा से वही अपने ढंग से लिख डाले। लेकिन कुछ भी हो, समझने वाली बात यह कि श्री हनुमान जी ने भी एक रामायण की रचना की जो उन्होंने पानी में प्रवाहित कर दी। पांचवा जो मैं आपके सामने रखूं श्री हनुमान जी के विषय में, बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है हनुमान चालीसा का, सबको पता ही है। चारों युग प्रताप तुम्हारे, चारों युगों में हनुमान जी विराजमान है, सतयुग में भी, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी और कली युग में भी। और इस नाते से यह समझना चाहिए कि कृष्ण अवतार के समय द्वापर युग में जो 5 पांडव हुए उनमें से एक भीम, हनुमान जी, और हम लोग ऐसे मानते हैं कि भीमसेन और हनुमान जी दोनों भाई माने जाते हैं। भीमसेन और हनुमान जी आर कंसिडर्ड ब्रदर्स क्योंकि दोनों पवन पुत्र कहलाते हैं, दोनों पवन पुत्र कहलाते हैं। तो भीमसेन और हनुमान जी भाई माने जाते हैं, ऐसा एक मान्यता है। और भी श्री हनुमान जी के विषय में वैसे आपको 11 ऐसा मुख्य बातें हनुमान जी के विषय पे हम बताने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 5 मैंने आपको बताया। चलो एक छठा मैं आपको बता दूं, बाकी जो 5 है उसको कल के लिए रखते हैं। द 6 जो मेन पॉइंट जैसे कहे हनुमान जी के विषय में याद रखें। ब्रह्मानंद पुराण के हिसाब से, आज पर ब्रह्मानंद पुराण, श्री हनुमान जी के पिता वानरराज केसरी, ब्रह्मानंद पुराण के हिसाब से वानरराज केसरी जो हनुमान जी के पिता है, उनके 6 पुत्र हुए। He had 6 sons। तो इस नाते से हनुमान जी के 5 भाई और गिने जाते हैं, मतलब हनुमान जी को मिला करके 6 हो जाते हैं। तो हनुमान जी के 5 भाई और माने जाते हैं, जिनमें से हनुमान जी सबसे बड़ा है। He was the eldest son। Hanuman ji is considered to be the eldest son of the 6th son of केसरी। बाकी 5 का नाम है, पहला तो बाकी 6 का नाम तो शायद बाकी 6 नहीं, पूरे 6 वानर राज केसरी के 6 पुत्रों का नाम ब्रह्मानंद पुराण के हिसाब से
पहला है हनुमान, दूसरा है मतिमान, तीसरा है श्रुतिमान, फिर आता है केतुमान, फिर आता है गतिमान और आखिर में है धृतमान। तो ये 6 पुत्र महाराज केसरी का ऐसा माने जाते हैं। बाकी और 5 तत्व है, 5 मेन पॉइंट जिसको मैं कहता हूं हनुमान जी के विषय में, वो मैं आपको कल बताऊं। कल के लिए भी कुछ तो रखना चाहिए नहीं। अगर आज ही सब खा ले तो फिर कल क्या खाएंगे। हमारे पूजा गद्दी के ऊपर जो हम लोग अपने घर में अपना पूजा घर रखते हैं, उसमें पूजा गद्दी रखते हैं अपने देवकुल में, हनुमान जी कौन से पोजीशन में आता है ये हम कल चर्चा के लिए रखें। चलिए वाल्मीकि रामायण में हम लोग थोड़ा प्रवेश करें, नहीं तो कथाक्रम रह जाएगा। और अब तो केवल शेष 2 ही रात्रि बचा है, आज की रात्रि और कल की रात्रि। फिर रविवार को तो ये कथा को विराम देना है, इसलिए इन 2 रात्रियों में पूरा जो शेष बचा है वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड, इसमें हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। हनुमान जी, कल मैंने आपको बताया कि हनुमान जी सीता माता को वापस अपने साथ ले जाने के लिए उससे आग्रह करते हैं और सीता माता हनुमान जी से जाने के लिए, हनुमान जी के साथ जाने के लिए मना करती हैं और ये कह करके कि भगवान राम की वीरता, भगवान राम की जो ऐश्वर्य है, जो गरिमा है रामचंद्र जी का, वो इसमें है कि श्री राम जी आकर के रावण के साथ युद्ध करके रावण को पराजित करके मुझे पूरे सम्मान के साथ सम्मानित मुझे यहां से सबके सामने ले जाए। यदि हे हनुमान जी मैं आपके साथ जाऊं तब तो ऐसा होगा कि चोरी छिपे आप भी मुझे मेरा हरण करके गए, जो कि रावण ने किया। इसलिए सीता माता कहती है कि ये शूरवीरों का लक्षण नहीं है कि चोरी छिपे किसी को उठा करके ले जाए। इसलिए कभी कभी हम लोग ये भी कहें, किसी के यहाँ से कुछ लेना है, किसी से कुछ मांगना है, या फिर किसी के यहाँ से कुछ लेना होता है तो सबके सामने लेके जाओ, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। चोरी छिपे लेके जाना ये चोरी कहलाते हैं, ये हरण कहलाते हैं, जो महाराज रावण ने किया। इसलिए सीता माता हनुमान जी से कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। हालांकि आप सभी जानते हैं, हम सभी मानते हैं कि श्री हनुमान जी के अंदर वो बल था कि वो अकेले ही पूरे लंका को नष्ट कर सकते थे और जैसे कहे पलक झपकते ही सीता माता को अपने साथ ले जा सकते थे। लेकिन हनुमान जी तो ले जाने के लिए तैयार भी थे, लेकिन भगवान राम की आह्लादिनी शक्ति इस बात के लिए तैयार नहीं थे। कभी कभी हम लोग जैसे कहते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ये जीवन का एक बहुत भारी सूत्र है। मनुष्य लोग या फिर हम लोग अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। वी कैन acquire many things. You can acquire many certificate. You can earn much money. You can earn name, fame. बहुत कुछ हम लोग पा सकते हैं। हम लोग कितना पाते हैं, हम लोगों ने कितना पाया, या फिर यूं कहे हमारे अंतिम समय में हम सोचे कि क्या कुछ पाया मैंने जीवन में, जो कुछ मैंने पाया, कितना पाया मैंने। अगर हम गिनती करना बैठ जाएं तो बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है, स्मरण रखने वाली बात यह है, कितना पाया वो जरूरी नहीं है, लेकिन कैसे पाया वो जरूरी है। How much you acquired is not important. How much you had in life, how much you've been able to achieve in life is not important. What is more important is how did you achieve that? उसको कैसे पाया। इसलिए सीता जी
लंका से मुक्ति चाह रही थी। सीता जी चाह रही थी कि वह लंका से मुक्त हो जाएं और राम के पास पहुंच जाएं। और हनुमान जी जैसे कहे चुटकी मार करके हनुमान जी लेके भी जाते, लेकिन सीता जी को केवल पाना नहीं था, कैसे पाना था उसके ऊपर जानकी जी ने ध्यान दिया। और वो चाहती थी कि रावण तो मुझे चोरी करके हरण करके ले आया, सबकी नजरों से बचा करके, लेकिन सीता जी कहती है कि मेरे राम पूरे सम्मान के साथ आकर के मुझे यहां से ले जाए सबके सामने, तब मैं जाऊंगी। इसलिए याद रखें मेरे श्रोताओं, कितना पाया जरूरी नहीं है, रिपीट, कितना पाया वो जरूरी नहीं है, कैसे पाया वो जरूरी है। हाउ मच यू अचीव इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट हाउ डिड यू अचीव, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए कभी कभी हम लोग कहें कि थोड़ा ही पालो, लेकिन सही माध्यम से पाओ। इसलिए तो बहुत से लोग मतलब पैसे पाने के पीछे में भागते हैं, मतलब पैसे पाना चाहते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। चलो कोई बात नहीं, करो, लेकिन ध्यान देना हमारे सनातन परंपरा में अर्थ दूसरी जगह पे आते हैं, सेकंड पोजीशन पे अर्थ आते हैं। अर्थ माने वेल्थ, उससे पहले क्या आता है? धर्म। पैसा कमाओ लेकिन धर्म के रास्ते पे चल करके, धर्म के नियमों का पालन कर करके पैसा कमाओ, इसमें कोई बुराई नहीं। सो कैसे पाया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू कितना पाया। सो सीता माता हनुमान जी के साथ जाने के लिए मना करती है। फिर हनुमान जी समझ जाते हैं और हनुमान जी विदा लेते हैं। और जाते जाते हनुमान जी जानकी माता से कहते हैं कि मुझे अपना एक, जैसे कहे, एक प्रूफ दे दो, अपना एक प्रमाण दे दो अपने तरफ से, कि मैं रामचंद्र जी को दिखा सकूं, रामचंद्र जी को बता सकूं, और पूरे रामचंद्र जी को विश्वास हो कि सच में हम आपसे मिले, सच में हमने आपका दर्शन किया है, ऐसा कुछ दीजिए। सीता माता क्या देती है, चलिए इसकी थोड़ी चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर परम पूज्य पाद गोस्वामी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की 2 चौपाई, जो इस कथा का मुख्य आधार है, हम सब मिलकर के एक बार फिर इन चौपाइयों का थोड़ा पाठ करें, फिर हम आपको आगे की प्रसंग सुनाएं। आप सबों के पास चौपाई है तो आप प्लीज कृपया करके अपने मन, वाणी और वातावरण को पवित्र करने के लिए मेरे साथ इन चौपाइयों का पाठ करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। उलता नामो जपत जगु जाना, उलता नामो जपत जगु जाना। वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। उलता नामो जपतु जगु जाना, उलता नामो जपतु जगु जाना। वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी।
द्रवहो सो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवहो सो दशरथ अजीर बिहारी। सावधान मन करी पुनि शंकर। सावधान मन करी पुनि शंकर। लागे कहन कथा अति सुंदर। 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 सावधान मन करी पुनि शंकर। सावधान मन करी पुनि शंकर। उलता नामो जपतु जगु जाना। उलता नामो जपतु जगु जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। लागे कहन कथा अति सुंदर। 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 श्री हनुमान जी महाराज प्रिय। तुलसीदास जी की चौपाइयों को देखे कितना अद्भुत है गोस्वामी जी का। कभी पाठ करते करते ये मन में भी आता आ गया कि हम इन दो चौपाइयों को मिला भी सकते हैं और इसका अर्थ भी निकलता है। वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। श्री वाल्मीकि जी ब्रह्मा के समान हो गया। कैसे? उल्टा नाम जपत जगु जाना। उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म बन गया। और वाल्मीकि जी महाराज जब ब्रह्म के रूप में ब्रह्म के समान बन गया, लागे कहन कथा अति सुंदर। और उसने अति सुंदर कथा की रचना की जिसको वाल्मीकि रामायण कह सकते हैं। तो तुलसीदास जी की चौपाइयों का भी एक बहुत अजीब तालमेल होता है, एक बहुत अद्भुत तालमेल होता है। उसके अंदर जो दिव्यता है तुलसी की चौपाइयों का, आज तक लोगों के मन को लुभा रहे हैं, मन को मोहित कर रहे हैं। कोई ऐसा विश्व में कोई ऐसी प्राणी नहीं जो ये कहे कि तुलसीदास जी की चौपाइयों को सुनकर के मन आनंदित या मन भावुक या मन जैसे कहे कुछ भी आप शब्द लगाए, मन हमेशा प्रसन्न हो जाते हैं गोस्वामी की चौपाइयों को सुनकर के। क्यों? क्योंकि उसमें तुलसीदास जी की शुद्धता, तुलसीदास जी की समर्पण। इसलिए फिर बराबर जैसे मैंने आरंभ में ये सूत्र बताया, क्या बोल रहे हैं वो जरूरी नहीं है, किस भाव से बोल रहे हैं वो जरूरी है, वो जरूरी है। खैर, वाल्मीकि रामायण में पहुंचे तो हनुमान जी सीता माता से कहती है कि मुझे अपना कोई एक चिन्ह दे दीजिए बतौर प्रमाण के रूप में कि मैं रामचंद्र जी को वाकई में उनको लगे कि मैं, क्योंकि अभी इस समय जो रामचंद्र जी की मनोदशा है, भगवान राम शायद कुछ उसका मन इतना विचलित होता है कि वो प्रमाण मांगे। आदमी कब मतलब किसी व्यक्ति का ऐसा मान के चलो, जो उदाहरण के तौर पे हम कहें कोई व्यक्ति अपनी परीक्षा की रिजल्ट वेट कर रहे हैं और किसी मतलब आप फोन करके बोल रहे कि बेटा तू पास हो गया, वो परिप्रसन्न है,
लेकिन वो प्रमाण भी ढूंढता है कि मुझे दिखाओ, कागज दिखाओ। क्यों? क्योंकि टू मेक श्योर कि जो मेरा मन प्रसन्न हुआ है कहीं वो मतलब कुछ क्षणों के लिए नहीं होता। इसलिए प्रमाण के हिसाब से भी और मन के आश्वासन के लिए भी। तो हनुमान जी सीता माता से कहते हैं कि मुझे एक प्रमाण दे। तब गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, तब वाल्मीकि जी महाराज वर्णन करते हैं कि सीता माता जो है एक घटना के बारे में श्री हनुमान जी को बताते हैं। सीता माता हनुमान जी को बताते हैं कि एक घटना ऐसी घटी, उस समय हम दोनों अकेले थे कुतिया में, पंचवती के कुतिया में हम दोनों अकेले थे, लक्ष्मण जी नहीं था। इसलिए ये घटना केवल मेरे और राम जी के बीच में ये घटना हुई। That incident took place when we were alone. इसलिए ये घटना only myself and श्री राम जी जानते हैं और कोई नहीं जानते। और जब तुम उनको ये घटना सुनाओगे तो राम को पूरा आश्वासन हो जाएगा, राम को पक्का हो जाएगा कि इस घटना के बारे में मैंने ही बताया, मतलब सीता ही नहीं बताया, क्योंकि सीता जी के अलावा कोई इस घटना के विषय में नहीं जानते। जो मानस का पाठ करते रहते हैं आप, इस घटना से बहुत प्रचलित है, वाकिफ है इस घटना से। लेकिन थोड़ा सा तुलसी रामायण में एक फर्क आ जाते हैं। चलो पहले इस घटना की बात करें। सीधी सी घटना है, बहुत प्रचलित है। सीता माता बताती है कि एक बार तो वाल्मीकि जी ने बड़ी विस्तार से वर्णन किया है, तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है, लेकिन वाल्मीकि ने तो और भी ज्यादा विस्तार से वर्णन किया कि एक बार सीता माता बैठी थी और श्री रामचंद्र जी के साथ, तो इतने में कौवा आ जाते हैं और कौवा उनके चरणों में चोंच मार देते हैं, जिससे सीता माता थोड़ा उत्तेजित हो गया। मैं संक्षेप में ये वर्णन कर लूं क्योंकि जैसे मैंने कहा आगे बढ़ना ही है। और तो सीता माता थोड़ा उत्तेजित हो जाते हैं जब कौवा ने उनको चोंच मारी। लेकिन वाल्मीकि जी तो परिवर्णन करते हैं कि पहले सीता माता की उस उत्तेजना को देख करके श्री रामचंद्र जी को मजा आया, मतलब रामचंद्र जी जैसे कहे खुश हो रहे थे, आनंद ले रहे थे। और सीता जी कैसे अपने पल्लू को, वाल्मीकि जी ने पूरा वर्णन किया कि कैसे अपने पल्लू को संभाल करके वह उस कौवे को थोड़ा भगाने की भी कोशिश करते हैं, और कैसे वो कौवा उड़ के भी एक दूसरे जगह पे जाके खड़ा हो जाते हैं, और सीता की पल्लू कैसे हत्या, पूरे वर्णन वाल्मीकि जी ने किया। दूसरे बार फिर वो कौवा आ जाते हैं और फिर सीता जी थोड़ा परेशान हो जाते हैं। और आखिर में पहले तो रामचंद्र जी आनंद ले रहे थे, लेकिन आखिर में वो कौवा ने चोंच मारी जिससे जानकी जी के शरीर से रक्त बहना शुरू हो जाते हैं, खून बहना शुरू हो जाते हैं, जिसको देख करके भगवान राम तब क्रोधित हुआ और उसने एक, वाल्मीकि जी महाराज कहता है कि एक कुश उठाया और उस कुश को ब्रह्मास्त्र के मंत्रों से अभिमंत्रित करके उस कौवे के ऊपर छोड़ दिया। और फिर सीता जी कहते हैं कि वो कौवा कौन है, वह इंद्र के पुत्र जयंत है। आखिर में पूरी कथा लंबा ना करके आखिर में जयंत भगवान राम के चरणों में ही आ जाते हैं, और जो कि राम के शरण में आए तो राम उनको क्षमा तो कर दे, लेकिन भगवान राम कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा है वो वापस नहीं आ सकता, इसलिए इसका कुछ प्रयोग तो करना ही होगा। तब उस समय भगवान राम ने जयंत को दंड के रूप में भी कहे उनकी एक आंख फोड़ दी और वहां से जयंत चले गए। हाँ, फर्क क्या आ जाते हैं जो मैं शुरू में वर्णन कर रहा था, फर्क ये आ जाते हैं कि वाल्मीकि जी इसकी चर्चा सुंदरकांड में कर रहे हैं, जबकि तुलसीदास जी इसकी चर्चा अरण्यकांड के आरंभ में करते हैं। जयंत वाला प्रसंग तुलसी रामचरितमानस में भी मिलता है, लेकिन वह अरण्यकांड के प्रारंभ में आता है और वहां पर तुलसीदास जी कथा वर्णन करते हैं। लेकिन यहां जो सुंदरकांड में इसकी चर्चा हुई, वह सीता माता हनुमान जी को यह प्रसंग सुना रहे हैं और हनुमान जी को बताते हैं कि जाकर के ये प्रसंग राम को सुना देना। और वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि ये प्रसंग सुनाने के पश्चात
तब श्री हनुमान जी को सीता माता अपनी पल्लू से बंधे हुए एक चूड़ामणि सीता माता को देते हैं, हनुमान जी को देते हैं, और हनुमान जी से कहते हैं इसे राम जी को दे देना, रामचंद्र को दे देना। और सीता माता को पुनः आश्वासन देते हुए तब श्री हनुमान जी चूड़ामणि को साथ में लेकर के उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। फिर वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, वर्णन करते हैं कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका से प्रस्थान करते हैं तो जाते जाते हनुमान जी के मन में आया कि एक कार्य तो ये भी और रह गया। कौन से कार्य? वो यह है कि थोड़ा जैसे कहे लंका का मुआयना करना, थोड़ा रावण और उनकी सेनाओं की शक्ति के बारे में जानना, थोड़ा लंका का रहस्य पता करना, क्योंकि आखिर में तो राम को लंका के ऊपर चढ़ाई तो करना ही होगा। इसलिए थोड़ा यहाँ का मुआयना करूं, थोड़ा देख रेख करूं, निरीक्षण करूं कि रावण और उसकी पूरी सेना कैसे होती है, ये पता करके तब मैं यहां से जाऊं। तब हनुमान जी को लगा कि रावण की लंका का निरीक्षण कैसे होगा। तब हनुमान जी जो वो अशोक वाटिका में खड़े थे, और आरंभ में वाल्मीकि जी ने वर्णन किया कि अशोक वाटिका कितना सुंदर था। तो हनुमान जी को लगा कि व्यक्ति का अगर किसी व्यक्ति का उनके पास उनका अपना एक बहुत सुंदर वस्तु है, बहुत सुंदर चीज है, अगर आप उसको बिगाड़ दें तो उसको क्रोधित आ जाते हैं, वह क्रोधित होते हैं, उनको क्रोध आ जाते हैं। और अशोक वाटिका इतने वेल मेंटेन्ड, तो हनुमान जी को लगा कि यदि मैं इस अशोक वाटिका का विध्वंस करूं तो अवश्य ही रावण क्रोधित हो जाएगा और वह मुझ पे आक्रमण करने के लिए या फिर मेरे सामने आ ही जाएगा। इसलिए यह विचार करके श्री हनुमान जी ने अशोक वाटिका को विध्वंस कर दी। He started destroying अशोक वाटिका। अशोक वाटिका को उजाड़ रहे थे श्री हनुमान जी, और खबर महाराज रावण तक पहुंच गया। फिर वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि जब महाराज रावण को खबर हुई कि एक वानर अशोक वाटिका को उजाड़ रहे हैं, अशोक वाटिका को विध्वंस कर रहे हैं, उसको पकड़ने के लिए नहीं, उसको मारने के लिए, ऐसा वर्णन किया गया, उसको मारने के लिए किंकर नाम का एक राक्षस रावण हनुमान जी को मारने के लिए भेजता है, लेकिन वहां हनुमान जी उनको भी मार देता है। और जब महाराज रावण ने सुना कि एक वानर ने उनकी एक योद्धा का वध कर दी, तब महाराज रावण थोड़ा सा और ज्यादा क्रोधित हुआ। और तब वाल्मीकि जी में वर्णन हुआ कि फिर उन्होंने अपने पुत्र प्रहस्त को भेजा। प्रहस्त का मतलब क्या है? ही हु हैज एक्सटेंडेड हैंड्स। हस्त का मतलब हाथ, प्रहस्त मतलब जिसका हाथ लंबा फैल सकता है। ऐसा रावण का एक पुत्र था प्रहस्त। तो उसने प्रहस्त को भेजा। वैसे प्रहस्त रावण के पुत्र नहीं, प्रहस्त सुमाली और केतुमती के पुत्र थे, जो महाराज रावण की सेना का एक सेनापति था। तो महाराज रावण ने प्रहस्त को भेजा, और प्रहस्त हनुमान जी को पकड़ने के, हनुमान जी को मारने के लिए निकला, लेकिन आखिर में हनुमान जी ने प्रहस्त का वध किया। ये भी आपको बता के चलो कि ये जो प्रहस्त है, उसकी मृत्यु के पश्चात ये प्रहस्त पुरोचन बन जाते हैं अगले जन्म में, या फिर अगले जन्म में वह पुरोचन के रूप में जन्म लेता है महाभारत काल में। और पुरोचन ही वही है जिन्होंने दुर्योधन के कहने पर लाक्षागृह का निर्माण किया था पांडवों को मारने के लिए। तो ये प्रहस्त पुरोचन बन जाते हैं अगले जन्म में। तो हनुमान जी प्रहस्त का वध कर देता है, और फिर उसके बाद प्रहस्त के पश्चात तब महाराज रावण अपने मंत्री के 7 पुत्रों को भेजता है। अपने मंत्री के 7 पुत्रों को भेजता है, और
हनुमान जी को पकड़ने के लिए, हनुमान जी को मारने के लिए, लेकिन वह भी मारे जाते हैं। उसके बाद वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि तब महाराज रावण ने अपने 5 सेनापतियों को भेजा, विरूपाक्ष, युपाक्ष, दुर्धर, प्रधस, भास्करना। लेकिन फिर उसके बाद हनुमान जी को मारने के लिए नहीं, महाराज रावण कहता है कि उसको जाकर के पकड़ के ले आओ। मैं देखना चाहता हूं कि कौन ऐसा वानर है जो प्रहस्त पुत्र को मार दिया और 7 योद्धाओं को मार दिया। एक वानर ऐसा कैसे कर सकता है? इसे अपने 5 सेनापतियों को भेज करके महाराज रावण कहते हैं कि हनुमान जी को पकड़ करके ले आओ। और यहां शायद मैं थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित कर लूं कि इन 5 योद्धाओं को भेजते समय वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया गया है कि उनको भेजने से पहले महाराज रावण इन 5 सेनापतियों से संवाद करते हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। और उसमें ही महाराज रावण कहता है कि मैंने अपने जीवन काल में बहुत से वानरों को देखा, लेकिन ये जो वानर आया है, दिस वन इज सो यूनिक। और वाल्मीकि जी वर्णन करते हुए कहते हैं, नैव तेषां गतिर्भीमा, न तेजो न पराक्रमः, न मतिर् न बलोत्सहो, न रूप परिकल्पना। मैंने अपने जीवन में अनेक वानरों को देखा, लेकिन जिन जिन वानरों को मैंने देखा, महाराज रावण कहते हैं, उनमें से ऐसी वेग नहीं था, उनका वेग ऐसे भयंकर नहीं था। जिन वानरों को मैंने देखा उनमें ऐसा तेज, ऐसा पराक्रम, ऐसा बुद्धि, ऐसा बल, ऐसे उत्साह और ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा। इसलिए रावण कहता है कि ये जो वानर आया है ये अपने आप में यूनिक है, बहुत शक्तिशाली है। कहने का मतलब क्या है कि महाराज रावण स्वयं श्री हनुमान जी के गुण का वर्णन कर रहे हैं। इनडायरेक्टली महाराज रावण क्या कहना चाह रहे हैं? इनडायरेक्टली महाराज रावण कहना चाहते कि हनुमान जी में जो बुद्धि है, हनुमान जी में जो बल है, हनुमान जी में जो तेज है, जो पराक्रम है हनुमान जी का, वो अन्य किसी वानरों में नहीं है। इसलिए महाराज रावण कहते हैं कि उसको पकड़ के ले आओ, मैं देखना चाहता हूं कि ऐसे वानर कौन है और कैसे है। फिर ये 5 सेनापति महाराज रावण को पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन आखिर में ये भी मारे जाते हैं। तत्पश्चात महाराज रावण स्वयं अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजता है, उनका सबसे छोटा पुत्र अक्षय कुमार। और कहा जाता है कि उस समय जब वो हनुमान जी को पकड़ने के लिए निकला था, सो ही वॉज एट द एज ऑफ 16, वह 16 साल की थी और हनुमान जी को पकड़ने के लिए पहुंचा। लेकिन लंबा ना करो, आखिर में वो भी मारे जाते हैं, हनुमान जी उसका भी वध कर गए। अब पानी सर से ऊपर छरा गया, इसलिए आखिर में हनुमान जी ने इंद्रजीत को भेजा, जो महाराज रावण के सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। वैसे उसके जन्म के समय उनका नाम था मेघनाथ। मेघनाथ का मतलब क्या है कि ही इज क्राई, ही इज बर्थ क्राई जैसे कहें। जन्म के समय जो वो रोया था, उसकी रोना मेघ के समान था। द बर्थ क्राई साउंडेड एज थंडर, इसलिए उसको मेघनाथ कहते हैं। तो ये महाराज रावण का, ये भी कहा जाता है मेघनाथ के विषय में कि ये महाराज रावण का सबसे बड़ा पुत्र था और महाराज रावण चाहते थे कि उनके बाद मेघनाथ लंका को संभाले। इसलिए महाराज रावण एक ऐसे बलशाली, एक ऐसे बुद्धिमान पुत्र के लिए, मतलब एक ऐसे बलशाली, एक ऐसे बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति करना चाह रहे थे। और कहा जाता है कि जब मेघनाथ का जन्म होने को था,
महाराज रावण ने अपने परिक्रम से, जो कि वह स्वयं उच्च कोटि के ज्योतिषी थे, ही वॉज अ वेरी ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, इसे जब उनके बच्चे का जन्म होने को था, मेघनाथ का जन्म होने को था, महाराज रावण ने अपने बल पर सारे ग्रह नक्षत्र को ऐसा शुभ पोजीशन में खड़ा कर दिया। He commanded all the planets and all the nakshatra to be in a position so that his son can be born very intelligent and very powerful. ग्रहों को सही जगहों पे खड़ा कर दिया और सभी ग्रह मान गए, बस एक को छोड़ करके, शनिदेव को। बाकी जितने ग्रह हैं, जितने नक्षत्र हैं, सब महाराज रावण के भय की वजह से शुभ पोजीशन में खड़ा हो गया ताकि उनके पुत्र सही लग्न में जन्म लें, लेकिन शनि नहीं माने और इसी शनि की दशा की वजह से या फिर शनि के प्रभाव की वजह से ही मेघनाथ का वध हो पाया। और इसी कारण से महाराज रावण ने शनि को बंदी बना करके रख दिया। तो मेघनाथ महाराज रावण के बहुत प्रतापी पुत्र था, जिन्होंने ब्रह्मा जी से तो वरदान भी पाया। पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो एक बार कहा जाता है कि मेघनाथ ने एक बार इंद्र को बंदी बना लिया, इसलिए उसको इंद्रजीत कहते हैं। मेघनाथ ने इंद्र को बंदी बनाया। फिर ब्रह्मा जी को लगा कि अब इंद्र तो बंद गए तो कैसे होगा, तो ब्रह्मा जी के कहने पर इंद्र को मेघनाथ ने छोड़ दिए और उसके बदले ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो। तब मेघनाथ ने कहा या फिर इंद्रजीत ने कहा कि मेरे मृत्यु कभी ना हो। सभी तो वैसे ही मांगते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा असंभव है, मरना तो पड़ेगा ही। लेकिन ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दे दिया कि तुझे मारने वाला ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कभी 12 साल तक ना सोया हुआ। ऐसा एक कॉमन मैन होना चाहिए जो 12 साल तक ना सोए, तब वह तेरा वध कर सकता है। और इसलिए लक्ष्मण जी इतने समय तक सोए नहीं। तो महाराज रावण ने मेघनाथ को भेजा हनुमान जी को पकड़ने के लिए। मेघनाथ अशोक वाटिका में आते हैं और हनुमान जी को पकड़ने के लिए वह ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। हनुमान जी को लगा यदि मैं इस ब्रह्मास्त्र का सम्मान नहीं करूंगा तो ब्रह्मा जी के ऊपर उंगली उठेगा, इसलिए ब्रह्मा जी को सम्मानित करने के लिए चलो हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र में बांध गए। और बाकी हनुमान जी को रावण का दर्शन तो करना ही था, इसलिए हनुमान जी अपने आप को जैसे कहे वॉलंटरीली उस ब्रह्मास्त्र में उसने अपने आप को बांध दिया। और इंद्रजीत हनुमान जी को लेकर के महाराज रावण के दरबार में ले आते हैं। और जब महाराज रावण के दरबार में हनुमान जी आते हैं, पहली बार के लिए हनुमान जी ने रावण का दर्शन किया, रावण को देखा और बड़े विनम्र भाव से और उच्च कोटि के शब्द का प्रयोग करते हुए हनुमान जी महाराज रावण से मतलब उनका संबोधन करते हैं। और हनुमान जी महाराज रावण से कहते हैं कि हे रावण, आप महाराज सुग्रीव की संदेशा सुनिए। महाराज सुग्रीव की संदेशा क्या है, उसको सुनाने के लिए हनुमान जी पूरी राम कथा श्री राम की गाथा महाराज रावण को सुनाते हैं। हनुमान जी कहते हैं अयोध्यापुरी के एक महाराज दशरथ हुआ और उसी महाराज दशरथ के पुत्र है जिनका नाम राम, और बाकी अन्य एक पुत्र ये भी है लक्ष्मण नाम करके। राम की विवाह जनक नंदिनी सीता जी से हुई। अपने पिता का वचन पालन करने के लिए राम अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास काट रहे थे। जब वह जनस्थान या फिर दंडकारण्य पहुंचे तो वहां पर सीता जी गुम हो गए। देखिए हनुमान जी ये नहीं कहता कि आपने उसका हरण कर लिया, हनुमान जी कहते हैं सीता जी गुम हो गई। और हनुमान जी कहते हैं उसी सीता की खोज करते करते राम ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे, जहां उन्होंने सुग्रीव से भेंट किया और राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। फिर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाना है
किष्किंधा के राजा बनाने के लिए राम ने उनको वचन दिया और बदले में सुग्रीव सीता की खोज करने में राम की मदद करेगा। फिर हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, भगवान राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। कैसे? वाली का वध करके। और थोड़ा यहां हनुमान जी रावण से कहते, तू वाली को तो जानते हैं ना, क्योंकि एक बार वाली ने रावण को बंदी बना लिया था। ही नियरली डिफीटेड रावण। इसलिए एक अर्थ में कहें तो वाली महाराज रावण से ज्यादा शक्तिशाली थे। तो महाराज रावण से हनुमान जी कहते हैं, वाली को तो जानते हैं। उसी वाली को राम ने एक ही बाण में मार दिया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। फिर उसके बाद महाराज सुग्रीव ने पूरे धरती के ऊपर वानरों के झुंड भेजा सीता की खोज करने के लिए, और उनमें से एक मैं हूं जो यहां आया। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं, अपना परिचय देते हुए हनुमान जी कहते हैं, अहम तु हनुमान मारुतस्य रस्य सुतः। मेरा नाम हनुमान है और मैं मारुति मतलब वायुदेव के पुत्र हूं। समुद्र को लांग करके मैं यहां आई और मैंने यहां सीता जी को देखे, आपकी अशोक वाटिका। फिर पूरे विनम्र भाव से हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, आप इतने विद्वान, इतने महाप्रतापी, इतने ज्ञानी पुरुष हैं, और आप जानते ही हैं ये नीति के विरुद्ध है कि किसी की इच्छा के विरुद्ध, किसी की पत्नी का हरण करके, किसी की इच्छा के विरुद्ध उसकी पत्नी का हरण करके, या फिर यूं कहे किसी की पत्नी का हरण करके और किसी स्त्री को अपनी इच्छा के विरुद्ध उसको अपने घर में रखना, यह नीति के विरुद्ध है। और आप जैसे विद्वान व्यक्ति को ऐसा करना शोभा नहीं देते। इसलिए हे रावण, मैं आपसे निवेदन करूं, महाराज सुग्रीव का संदेश है कि आप सीता जी को वापस कर लें। और जैसे महाराज रावण ने सुना सीता जी को वापस करें तो महाराज रावण क्रोधित हो गया। अति संक्षेप में यहां तक लेके चलो, फिर इसको विराम दो कि हनुमान जी जो है, महाराज रावण जब क्रोधित हो गया तो वो हनुमान जी को मारने की आज्ञा देता है कि आप सभी वानरों से आज्ञा देता है, सभी राक्षसों को आज्ञा देता है कि आप हनुमान जी को मार दें। लेकिन बीच में विभीषण आ जाते हैं और विभीषण कहते हैं किसी दूत को मारना नीति के विरुद्ध है, इसलिए इनको ना मार करके इनको एक दूसरा दंड देना। फिर आप, ये प्रसंग बहुत प्रचलित है, सभी जानते हैं कि हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी गई और जिसका परिणाम हुआ कि हनुमान जी ने लंका दहन की। लंका जब दहन हो गया, लंका जल गया पूरा, हनुमान जी वापसी के रास्ते में जा रहा था, लेकिन तभी हनुमान जी को मन में एक विचार आया कि ये मैंने क्या कर दिया। थोड़ा जोश में आकर के मैंने पूरी लंका तो जला दी, लेकिन पूरी लंका जल रही है तो उसमें तो सीता माता भी है, अशोक वाटिका में तो सीता जी है। पूरी लंका के साथ यदि अशोक वाटिका भी पूरा जल जाए तो सीता माता भी जल जाएगी, और जब सीता माता जल जाएगी तो मैं रामचंद्र जी को क्या कहूंगा। तो हनुमान जी चिंतित हो गया, लंका दहन देख करके, लंका को जलता हुआ देख करके हनुमान जी चिंतित हो गया कि अब सीता जी का कैसे हो। लेकिन तभी जैसे विधाता हनुमान जी को बताना चाह रहे थे कि आपने लंका को जला करके कोई गलत नहीं किया, तभी हनुमान जी को सुनाई दिया कि लंकावासी आपस में हलचल करते हुए यहां वहां भाग रहे थे। तो उसमें से एक राक्षस या एक व्यक्ति ने कहा कि देखो, एक वानर ने आकर के पूरी लंका जला दी, पूरे लंका जल रहे हैं, सभी कुछ तहस नहस हो रहे हैं, सब कुछ नष्ट हो रहे हैं, लेकिन देखो सिर्फ अशोक वाटिका नहीं जल रहे हैं, और उसमें वहां बैठे सीता जी को एक आंच भी नहीं आए। और लंकावासी कहने लगे यह तो चमत्कार हो गया। तो ये जब बात हनुमान जी को सुनाई दिया तब हनुमान जी को आश्वासन हुई कि सीता जी सकुशल से हैं, उनको कुछ हुआ नहीं। सीता जी से विदा लेकर के हनुमान जी वापस आते हैं वानरों के पास, और वापस वानरों के पास आकर के आगे की प्रसंग हम कल चलाएंगे। इसको मैं यही विराम देता हूं। और आप सभी जानते हैं कल इस कथा की पूर्व संध्या है, और हर कथा के पूर्व संध्या पे हम लोग भुषुंडी रामायण का पाठ करते हैं। सो कल कथा को विराम देने से पहले
हम लोग भुषुंडी रामायण का पाठ करेंगे। सो आप अपने साथ अपनी भुषुंडी रामायण तैयार करके रख दीजिए और बाकी रविवार को दिन के 10 बजे हम लोग हनुमान चालीसा का 11 पाठ करके इस कथा की पूर्णाहुति के रूप में इस 9 दिवसीय राम कथा को पूर्ण विराम देंगे। आज इस कथा को समाप्त करने में थोड़ी सी देरी हो गया, इसके लिए आप समक्ष क्षमा प्रार्थी करूं। बाकी लास्ट में आप जानते ही हैं, कल से सुचारू रूप से सभी चीज थोड़ा बहुत नॉर्मल पे होते आ रहे हैं। सभी को निकलने का शायद परमिशन भी है, लेकिन फिर भी मैं कहूँ आपसे कि पूरी सावधानी के साथ कीजिए। ऐसा ना हो कि हम लोग अपनी सभी प्रिकॉशन को छोड़ दें तो फिर परिस्थिति और बिगड़ जाए। जहां सुधार हो रहे हैं, जहां धीरे धीरे सुधर रहे हैं, तो कुछ ऐसा ना करें कि जो सुधर रहे हैं वो भी बिगड़ जाए। सो आप पूरे प्रिकॉशन के साथ, यदि निकलना भी है तो आप निकलिए, लेकिन पूरे प्रिकॉशन के साथ और प्रिकॉशन लेकर के ही तब हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। चले आज की कथा को विराम दूं, अंत में भगवान का स्मरण करें। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम सत्यम शिवम सुंदरम ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। आप सबों को शुभ रात्रि, साधुवाद, जय श्री।